सावधान। मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री सुस्त भक्ति काय उत्सर्गम कुर्वे हम। कोटि शतम द्वादश कोटियो लक्षानि श्रुति तदकानि चैव पंचाशदष्टो सहस्र संख्या में तम पंचपदम नमामि अर्हंत भासी यत् नरदेवीं गन्तियं कसम प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनान महोइम शिरसा इच्छामि मध्य सुत भक्ति काउसगो कौतो सलचो हमको बंग पैनै पाउडै परियम सुत पड़मानु ओ पूग्या चुलिया चेव सुत तै थुई धम कहाय नित्य कालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कौ कम कौ बोहिलाओ सुगैगमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायो सर्गम कुर्वे हम। सुरति जल्दी पारगेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित पुनिधिभ्यो नम गुरुभ्य गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण सम्मगे पंच विहाचारण करण संद्री से सीसा अनुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमे नय तरंती संसार सायरम घोरम छीनंती अठकमं जमन मरणम न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ज्ञानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा विरतस्तपो धन्दना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुवा पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रा नव गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशका इच्छामि बंते आर्य भक्ति काउ सको कहो तो सालेचम सम्मान समदन संसम चारि जुत्तान पंच बियाचारणम आयर्यानम आयरादि सुज्ञानो वदेशियानम उवज्जायनम तीरयन गुण पालनर्यानं सवसाहुनां नित्यकालम् अच्छेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखकौ कर्मकौ बोहिलाओ सुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। ओकारं विद्यु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अब्रल शब्द घनौगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष निवसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशमेदं शास्त्रं श्री मठसार कर्म कांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देव प्रतिगंधर देव तेषां वचनं सार्थम् आसाद्य श्रीमद्नेमि चंदाचार्येण विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंजाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम शासनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं भवती द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ सार जी कर्म कांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका गन्नी माता जी के चरणों में
वंदामि वंदामि वंदामि, सभी क्षुल्लक क्षुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि, सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना, रूप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबूजी नेमीचंद भाई साहब, उमरा भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय कृष्णा जिनेन्द्र, दीदी सबको प्लीज जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण भी बोलो ना, तो म्यूट करके बोलेंगे, सभी म्यूट करके मंगलाचरण बोलेंगे ताकि दीदी की आवाज सभी को अच्छे से आए। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ कोमरसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत नेमीचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में लिखा है, और इस पर आरिका गण्य आदिमती माता जी की टीका है, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कर्मकांड जी के अंदर में 9 अधिकार हैं, 4 अधिकार पूर्ण हो चुके हैं, 5वें अधिकार में हमारे मार्गणा चल रही है। दर्शन मार्गणा में बंध उदय सत्व स्थान में सत्व स्थान का विवेचन चल रहा है। प्रणमीय शीर्षाणेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसमुकितनं गोच्छं नमियुणनेमिनाहं सच्चजुहिठिर्नमं सियंगिजुगं बन्धुदय सत्तजुतं ठाणसमुकितनं गोच्छम्। पेज नंबर 618, गाथा नंबर 729 का उत्तरार्ध और 730 का पूर्वार्ध। दर्शन मार्गणा में बंध उदय सत्व स्थान हमारा चल रहा है, जिसमें हमने दर्शन मार्गणा में चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन में बंध स्थान देख लिए थे, उदय स्थान देख लिए थे। चक्षु दर्शन में हमने सत्व स्थान भी हमारे कल हो गए थे। आज आ रहा है अचक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन में ये कह रहे हैं यहाँ पर ग्रंथ में, माता जी की संतुष्टि कह रही है कि जितना चक्षु दर्शन में था वो सबका सब स्थान और सबके सब सत्व स्थान अचक्षु दर्शन में भी आएंगे। देखते हैं कैसे आते हैं। 93 का सत्व स्थान अचक्षु दर्शन के साथ किन जीवों को होगा? अचक्षु दर्शन में सारी चक्षु को छोड़ करके सारी इंद्रियां लगानी है, तो 5वीं इंद्री भी जो हमारी पंच इंद्री जीव, 5वीं इंद्री भी अचक्षु में आ जाती है, कर्ण इंद्री। तो इसलिए अचक्षु दर्शन में 4 इंद्री मतलब यानी 5 इंद्री का कथन बन जाता है, और 1 इंद्री का भी विकल्प त्रय का भी अलग अलग से बनता है। तो सबसे पहले यहाँ सत्व स्थान 93 का है। अचक्षु दर्शन में आचार्य का कहना है 93 प्रकृति का सत्व स्थान है। किसको होगा ये 93 प्रकृति का सत्व स्थान? कल वाला ही है, सारा सारा विवरण वही है, ऊपर वाला ही है सब, क्योंकि कोमा कोमा करके उन्होंने वही लिख दिया कि सारे ऊपर वाले ही हैं। किन जीवों को होगा? दीदी और सुमति दीदी म्यूट कर लेंगे प्लीज। हाँ बोलिए त्रिशला जी। मनुष्य और देव को होगा। हाँ, मनुष्य और देव को होगा। मनुष्य और देव को होगा, त्रियंश को हो नहीं सकता है, और नारकी को दोनों आहारक जीव का तीर्थंकर का एक जीव के हो नहीं सकता है। 92 प्रकृति का किसको होगा अचक्षु दर्शन में? मैं पुनः एक चीज दोहराती हूँ, अचक्षु दर्शन में कर्ण इंद्री भी है, ये ध्यान रखेंगे। अचक्षु दर्शन में कर्ण इंद्री भी है, यानो 5 कर्ण इंद्री का मतलब
पांचों इंद्रियां आ गई, क्योंकि चक्षु दर्शन उसके पहले रहता, चतुरिंद्री में चक्षु है, तो चक्षु में हमारे कर्ण भी आ जाते हैं, है ना। अभी जो 93 प्रकृति का सत्व स्थान बताया त्रिशला जी ने, देव और मनुष्य, तो किस हिसाब से बताया? पांचों इंद्री के बस से बताया, है ना। ये थोड़ी कि एक इंद्री के बस से बताया है, तो ध्यान रखेंगे, उसी हिसाब से उत्तर देंगे। 92 प्रकृति का सब आएंगे इसमें, एक इंद्री भी आएंगे, विकल्त्रय भी आएंगे, पंच इंद्री भी आएंगे। चतुर इंद्री बोल करके नहीं आएगा कोई, विकल इंद्री बोल के उसमें चतुर इंद्री आ जाते हैं, वो अलग बात है। खाली चतुर इंद्री का बोल करके यहाँ कोई कथन नहीं चलेगा। तो 92 प्रकृति का सत्ता रह सकती है अचक्षु दर्शन में किन किन जीवों को? क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं बाबूजी आप? फिर नारकी का जुड़ जाएगा, मनुष्य देव तो है ही, नारकी को जुड़ जाएगा। मनुष्य देव तो है ही, नारकी का हाँ। और जुड़ जाएगा इसमें। आठ आठ कैसे निकलेगा, नारकी आ जाएगा इसमें, कृतज्ञ साथ में, कृतज्ञ को हटा करके। और बोलिए मंजू जी जयपुर। बोलिए त्रिशला जी। चारों गति के जीव का आएगा इसमें, तो सभी जीवों को आएगा इसमें। हाँ हाँ, चारों गति के जीवों को आएगा। चारों गति के जीवों को आएगा। निशा जी। चारों गति के जीवों को, देव मनुष्य नारकी और त्रियंश, चारों गति के जीवों को। शायद हम ये चीज, आप लोग का उत्तर हम गलत नहीं बता रहे हैं। हमने त्रियंच के साथ और भी चीज आप लोगों को बोला कि केवल त्रियंच मत बोला करिए, बहुत बार बोल दिया ये, एक दिन में 5 बार तो ये बात आ ही जाती है। त्रियंच में आप लोगों को क्लियरिफाई करना पड़ेगा, है ना। त्रियंच बोलने से क्या त्रियंश में समझा एक जाए? इंद्री, पंच इंद्री हाँ, समझा जाए कि एक इंद्री समझा, खाली समझा जाए कि पंच इंद्री समझा जाए कि चतुर इंद्री, क्या समझा एक जाए? एक कि निगोदिया समझा जाए, क्या समझा जाए? एक इंद्री से 5 इंद्री तक। तो इसमें तीर्थंकर है क्या 92 प्रकृति में? नहीं, नहीं, नहीं है। हम ये चीज कितनी बार सुन चुके हैं कि 11वें गुण स्थान को प्राप्त जीव भी निगोद चला जाता है। आप लोगों ने सुना है कि नहीं आज तक? 600 पेज हो गए। हाँ, सुना है, बहुत बार निगोद सुना है। त्रियंच है या और किसी गति के जीव हैं? त्रियंश। त्रियंच हैं। जो 11वें गुण स्थान में मुनि महाराज जा रहे हैं और वापस यानी छायोपसमिक सम्यक दर्शन वाला जा रहा है, उपसम करके द्वितीय उपसम, द्वितीय उपसम वालों को आहारक दिक बंद नहीं कर सकता है क्या? पढ़े हैं क्या कहीं? कर सकता। तो फिर किसको हुआ? सत्ता किसको बनी? अनंतों जीव को बनी। वो अलग बात कि अनंतों जीव चढ़ते ही नहीं श्रेणी, वो अलग अलग प्रकार की बात हो गई कि सबको थोड़ी हो जाएगी। कहने का मतलब निगोदिया को भी पाई जाएगी। कैसे? कल सारा विवरण हुआ है, कल ही हुआ है, इतना गलत उत्तर कैसे आ जाता है? भैया तीर्थंकर हो तो त्रियंच नहीं, हारक की सत्ता करके पहले गुण स्थान में जाके निगोद में जा रहे हैं, कैसे नहीं सत्ता बनेगी? 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री तो बहुत अच्छे हैं उनसे। एक बार निगोद में जो जीव गया वो गया, वो गया, बहुत काल तक गया, पता नहीं कब उसका निस्तारा होगा, कोई नहीं जानता। वो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल निगोद में ही पूरा होता है और किसी पर्याय में नहीं हो सकता। इतनी जल्दी हम लोग कैसे भूलते हैं भाई? इसके तो इसके लिए फिर दीदी सॉरी क्या लिखेंगे फिर मतलब किस तरह लिखेंगे? 92 प्रकृति का सत्व स्थान सारे जीवों को हो सकता है, सभी प्रकार के जीवों को, भले वो एक इंद्री हो, 2 इंद्री, विकल्त्रय हो, निगोद हो। अच्छा, ऐसा कहीं नहीं आया कि हर एक की सत्ता है तो तेजस का ही नहीं बनेगा। मुझे पढ़ने में नहीं आया, धवला जी वगैरह में हो और कुछ आए, अभी तक नहीं पढ़ने में आया। तो मुझे तो लगा उसमें भी जा सकते हैं, उद्वेलना होगी सारी प्रकृतियों की। वो तो मिथ्या दृष्टि उद्वेलना, मिथ्या दृष्टि, मिथ्या गुण स्थान में उद्वेलना है इसकी। चारों गति के जीव कर सकते हैं, सम्यक की और इसकी कर उद्वेलना होगी वहां पर।
कल ही है ना, क्योंकि डॉट डॉट है, यानी कल सारे, 1 मिनट सकता दीदी, कल सारे स्थान हम लोग समझ चुके हैं। कल 92 प्रकृति वाले में, चक्षु वाले में अपन ने ये किया था ना, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय को छोड़कर, और हाँ, तो आज अचक्षु तो वाले में, हाँ बहुत अच्छा, आज अचक्षु है ना, अचक्षु में हाँ, 1 इंद्रिय आता है कि नहीं? हाँ, अचक्षु में सभी आ जाएंगे। हम 3 बार ये चीज बोले हैं आज कि मार्गना अचक्षु है, मार्गना अचक्षु है, कर्ण इंद्री वाले भी आ जाएंगे, यानी पंचेंद्री भी आ जाएंगे, कि कोई ये पंचेंद्री हाँ, छांट के नहीं बोल दे। ये मैं हाईलाइट करी हूँ पहले 4 बार बोल के। हाँ, हाँ, थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना, आप ही लोग को आनंद आएगा, आपका उत्तर अच्छा रहेगा तो आप ही को आनंद आएगा। मेरे को तो क्या, मैं तो उतनी बार बताती जाऊंगी और मेरा तो फायदा ही फायदा है। एक कोई इसका एक है हमारे रिश्तेदार में, कोई ऑपरेशन करा के आए हार्ट का, है ना, बहुत ब्लॉकेट था, पान पराग बहुत खाते थे, एकदम मेरे अपने हैं कोई। अब वापस आके खाने लगे, तो मैंने उनकी पत्नी को कहा कि तुम कैसे खाने देती हो, डॉक्टर से कहलवाती, बोले ले गए डॉक्टर के पास। जब डॉक्टर के पास हम लोग बोले कि आप इनको समझाइए कि पान पराग नहीं खाएंगे, तो वहीं पर बोलते मैं नहीं रह सकता। तो डॉक्टर हंस के बोलता है, बोले मैम दीदी हमको क्या तकलीफ है, ये खा के खुश हैं और हम इसलिए खुश हैं कि हमारे पास फिर आएंगे। एकदम के लिए तो वही चीज है, आप लोग नहीं बोलते तो मेरे को तो डबल फायदा है, मैं फिर आपको बताऊंगी, मेरा और पक्का होगा। नींद में भी कोई पूछेगा तो मैं सही उत्तर दूंगी, मेरे को क्या घाटा, मेरे को तो फायदा ही फायदा है, दोनों हाथ में लड्डू है मेरे तो, 20 अंगुली मेरी कढ़ाई में, सिर भी कढ़ाई में है मेरा, मेरे को कोई घाटा नहीं है, जो घाटा वो आप लोग का है। 91 प्रकृति की सत्ता अचक्षु दर्शन में किसको होगी? बोलिए ललिता जी। तिर्यंच गति को छोड़ करके तीनों गति में हो जाएगी। तीनों गति में हो जाए, तीनों गति में पंचेंद्रिय होते हैं, इसलिए त्रियंच बताने से बहुत सारा बताना पड़ता है। बहुत अच्छा, क्योंकि तीर्थंकर है इसमें, आहारक दिखनी, इसलिए नरक में भी, क्योंकि दोनों 93 प्रकृति वाला नारकी नहीं होता है, परंतु 92 और 91 वाला तो हो जाता है। तो 91 प्रकृति की सत्ता, जैसे हमारे राजा श्रेणी अभी 91 प्रकृति की सत्ता वाले नरक में बैठे हैं। 90 प्रकृति की सत्ता अचक्षु दर्शन है, 90 प्रकृति की सत्ता। बोलिए सरिता जी। सभी गति के सभी जीवों, सभी गति के सभी जीवों को नहीं, सभी जीवों को बोलने से तो ऐसे हो जाता है ना कि खैर यहाँ आरक जी नहीं है, इसलिए सभी जीव घट ही जाएंगे। सभी जीवों को, यानी कहने का मतलब विकल्प एक इंद्रिय सबको हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अचक्षु दर्शन की बात है, इसलिए सबको हो जाएगा। बहुत अच्छा। 88 की सत्ता किसको पाई जाएगी? अचक्षु दर्शन में। बोलिए ललिता जी। एक इंद्री से लेकर 4 इंद्री के जीव जो देवदूत की उद्वेलना करेंगे तो वो मरण करके मनुष्य गति में, मनुष्य या तिर्यंच में जाएंगे। तो ये उतना तक के, हाँ बोलिए, ठीक है, बोलिए बोलिए। विग्रह गति में अपर्याप्त अवस्था में उनको 88 प्रकृति की सत्ता होगी। जब प्राप्ति पूर्ण कर लेंगे तो 90 की सत्ता हो जाएगी। तो किसको पाई जा रही है बताओ ना आप तो वे बता दिया आपने, जब तरीका बताना रहता है तब तो आप लोग चुप हो जाते हो। अभी केवल ये बताना था किनको पाई जाएगी, आपने तरीका बता दिया। ये मनुष्य को, तिर्यंच को और देव को भी नहीं, देव, मनुष्य और तिर्यंच को पाई जाएगी। फिर आप लोग और बोलिए, तृष्णा जी बोलिए। गलत है। हम गलत तो कह नहीं रहे हैं, मनुष्य उत्तर प्रदेश का गलत। हाँ, मनुष्य और तिर्यंच को ही पाई जाएगी, मनुष्य और तिर्यंच को। मतलब इसमें सभी तिर्यंच बोलना पड़ेगा, संगी असंगी पंचेंद्री। 4 इंद्रिय, 4 इंद्रिय तक को महल पहले जो उद्वेलना कर रहा यार, उसको तो स्वामी बनाओ। कहाँ आगे मनुष्य में चले गए, कहाँ सभी त्रियंच में चले गए भाई। 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक का उद्वेलना करता है, चतुर इंद्रिय को तो अपने को इसमें लेना ही नहीं है।
है वो ठीक बात है कि पंचेंद्री भी इसमें है, तो एक इंद्री से एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री वाला जीव उद्वेलना करके 88 की सत्ता होती है। और अगर वो पंचेंद्री त्रियंच में अथवा मनुष्य में जन्म लेता तो अपर्याप्त अवस्था में उसको 88 की सत्ता होती है। बाद में बताने के पहले तो उद्वेलना का स्वामी जो कर रहा 88 उसको बताएंगे ना पहले। वो तो बाई चांस पाया जा रहा है कि कर लिया तो उसमें जन्म ले रहा, उसने उद्वेलना थोड़ी करी है। पंचेंद्रीय त्रियंच ने मनुष्य ने उद्वेलना तो की नहीं है। वो तो बेचारा पहले खराब पर्याय में था, अब अच्छी पर्याय में आ रहा तो भुगत रहा कि उसके पास नहीं है। वास्तव में तो इसका स्वामी कौन है? एक इंद्री से चार इंद्री। चक्षु दृष्टि में को चार इंद्री का बोलने का मतलब नहीं बनता। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री उद्वेलना करके 88 के हो गए, तो वो तो है ही है इसके स्वामी। और फिर ये अगर जन्म लेते हैं पंचेंद्री संगी या संगी त्रियंच में अथवा मनुष्य में लेते हैं, तो जितनी देर अपर्याप्त रहेंगे उतनी देर 88 का सत्व वहां भी देखा जाएगा। 84 की सत्ता किसको पाई जाएगी? चलिए कल से तो बहुत अच्छा याद हुआ है, थोड़ा सा 88 वाले में, 88 वाले में कल हमने लिखा चाहिए चक्षु दर्शन वाले में मनुष्य व तिर्यंच के अपर्याप्त अवस्था में। एक मिनट आवाज नहीं समझ में आई, थोड़ा सा म्यूट कर लेंगे जिनका खुला है। अब बोलिए, सब कोई म्यूट है, बोलिए आप। सरिता जी बोलिए। मैं बोल रही थी कि चक्षु दर्शन वाले में 88 प्रकृति की सत्ता हमने लिखा मनुष्य व तिर्यंच के अपर्याप्त अवस्था में, और चार इंद्रिय तिर्यंच जो अपर्याप्त अवस्था में आएगा। ये रोंग हुआ ना? चार इंद्रिय अपर्याप्त अवस्था में आएगा। अपर्याप्त अवस्था में क्यों आएगा? अपर्याप्त अवस्था एक, चलिए आपका प्रश्न गलत होने से एक प्रश्न आ गया, मेरे उत्तर गलत होने से एक प्रश्न आ गया। अब हमने कहा था कि कोई भी मनुष्य जन्म ले सकता है, एक इंद्री में ले सकता है ना मनुष्य के। हम बार बार कह रहे हैं 24 स्थान खुले हैं, त्रियंच के तो खुले ही हैं। अब वो जाकर के जन्म ले रहा है, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री। चलिए ये चीज मैं अभी तक शायद नहीं बोली थी, आज आपका गलत उत्तर एक व्याख्यान कर दिया। जिस समय वो उत्पन्न हो रहा है उस समय उसको कितने प्रकृति की सत्ता है? कोई मनुष्य पंचेंद्री संगी होता है, कहने की जरूरत नहीं है। और कोई पंचेंद्री संगी या संगी त्रियंच मर करके विकल्त्रय में उत्पन्न हो रहा है, उसको उस समय कितने की सत्ता पाई जाएगी? मतलब पूर्ण होने के बाद में क्या? हाँ, सब कुछ पूर्ण होने के बाद में? अरे नहीं भैया, उत्पन्न होना तो मरते ही हो जाता है उत्पन्न, उससे क्या फर्क पड़ता? सब कुछ हो गया तो क्या फर्क पड़ता? विग्रह गति में थोड़ी कुछ हो रहा है। तो 90 प्रकृति आप बताए, 90 प्रकृति की सत्ता पाई जा रही है उसके पास, तो उस समय तो उसके देवदूत की सत्ता है ना। 90 की सत्ता पाई जा रही है। हमारी ललिता जी कह रही है अगर वो जन्म लिया मनुष्य से जाकर के, तो पहले तो विग्रह गति हो चाहे नहीं हो, अपर्याप्त अवस्था तो होगी ही होगी, अंतर्मुहूर्त तक के लिए तो होगी ही होगी। तो उस समय हमारी ललिता जी कह रही 90 की सत्ता पाई जाएगी। कौन कौन कहते हैं ये ठीक है? चलिए ऐसे करके करें सर, किसके विचार से ये ठीक है? बाबू जी ठीक है क्या? कोई मनुष्य पंचेंद्री संगी या संगी त्रियंच मर करके एक इंद्री में, दो इंद्री में, तीन इंद्री में, चार इंद्री में जन्म ले रहा है, उसको उस समय जन्म लेते समय अपर्याप्त अवस्था तक कितनी प्रकृति की सत्ता पाई जा सकती है? हम लोग एक बार और थोड़ा सा बोल रहे हैं। हम लोग 93, 92, 91, 90, 88 5 सत्व स्थान करे हैं। इन 5 सत्व स्थान में कोई भी जाकर के पंचेंद्री संगी और असंगी त्रियंच जन्म ले रहा है विकल्त्रय और एक इंद्री में, अथवा कोई मनुष्य ले रहा है, तो जिस समय वो जन्म लेगा उस समय ये 5 स्थान हमारे सामने हैं, 93, 92, 91, 90 और 88। उसको कौन कौन सा स्थान पाया जाएगा? सरिता जी का गलत उत्तर, बहुत अच्छा प्रश्न खड़ा किया, मैं इस तरह से पूछी नहीं थी। मैं कोशिश करूँ दीदी। 90 और 92 बहुत आसान है ना। त्रियंच की बात चल रही है, त्रियंच में जन्म ले रहा है,
ये सबको समझ में आ रहा है ना? मैंने क्या कहा, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री में जन्म ले रहा है। तो ये तो सबको समझ में आ रहा है ना कि त्रियंच है, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री वाले, ये तो समझ में आ रहा है। ये भी सब जानते हैं कि तीर्थंकर वाला वहां नहीं जाता है। 2 चीज जान रहे हैं ना? तो 2 चीज आप अगर जान रहे हैं तो 93 की सत्ता नहीं बनेगी ना। अभी हमने जाना कि हारक द्वीप की सत्ता बन सकती है, तो 92 का सत्व बनेगा ना। फिर बनेगा 91 में तीर्थंकर है, तीर्थंकर की सत्ता नहीं बनती तो नहीं बनेगा ना, वो स्थान नहीं बनेगा। नहीं अब 90 का बनेगा कि नहीं? बनेगा 90 का बनेगा। तो ये जो 90 का स्थान जो बन रहा है, ये कब बन रहा है? जिस समय वो जन्म ले रहा है अपर्याप्त अवस्था में, जैसा कि अभी इन्होंने के मुंह से अपर्याप्त अवस्था निकला, सरिता जी के मुंह से। तो ये प्रश्न खड़ा हुआ, अपर्याप्त अवस्था में 88 का स्थान नहीं होगा, 90 का होगा। करेगा, असंख्यात वर्ष लगेंगे तब 88 का स्थान होगा। अगर पहली बार या बहुत बार ले लिया जन्म तो अलग बात है, आके सीधे जन्म ले रहा तो अभी तो उसके सत्ता में पड़ी है देवदूत ना। उद्वेलना तो पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद होती है ना, विग्रह गति में उद्वेलना नहीं होती। ठीक। क्या होगा? उसको 88 का सत्व स्थान जो आपने कहा अपर्याप्त काल में नहीं होगा, त्रियंच के नहीं होगा। अपर्याप्त काल में किसके होगा? मनुष्य को, अथवा पंचेंद्रीय संगीत त्रियंच बन रहा तो उसको होगा। उसको अपर्याप्त काल में 88 का सत्व होगा, विकल्प को नहीं होगा अपर्याप्त काल में। उसको तो 90 का सत्व बनेगा ही बनेगा। समझ में ये कथन जिनको नहीं आया हो वो फिर से पूछने की कोशिश करें। बहुत अच्छा आज प्रश्न निकल के आया सरिता जी के कारण, इसलिए जो नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर से प्रश्न कर लें। 4 इंद्रिय संगीत तिर्यंच को नहीं, 4 इंद्रिय तो कैसे होगा? संगीत तिर्यंच तो 5 इंद्रिय होंगे। 5 इंद्रिय संगीत तिर्यंच और मनुष्य को अपर्याप्त अवस्था में। हाँ, अगर उद्वेलना करने वाला जीव आ रहा है तो, हाँ, और पंचेंद्रिय से पंचेंद्रिय आ रहा है तो उद्वेलना नहीं करेगा ना। मनुष्य पंचेंद्रिय त्रियंच में जा रहा है, उद्वेलना नहीं करेगा। क्यों करेगा? 4 इंद्रिय तक के जीव करते हैं ना। 4 इंद्रिय से कोई अगर आ रहा पंचेंद्रिय संगी में, असंगी में, अथवा असंगी मतलब पंचेंद्रिय असंगी, और मनुष्य में, तो वो उद्वेलना करके अगर आ रहा है तो उनको अपर्याप्त अवस्था में 88 का पाया जाएगा, न कि विकल्प और एक इंद्रिय को अपर्याप्त अवस्था में 88 का सत्व पाया जाएगा। उनको नियम से 90 का सत्व होगा। अब वो पर्याप्ति पूर्ण करेंगे तब उद्वेलना करेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? जितने हाँ। लोग कम से कम बोल सकते हैं उतने लोग तो बोलो ना। 88 ये तो अभी 88 क्या का हुआ ना। आहार द्वीप वाला जाएगा तो आहार द्वीप की सत्ता वाला जाएगा खरा। आहारक, सुनिए मेरी बात सुनो। आप लोग को क्या कहा गया? आहारक द्वीप सम्यक प्रकृति और मिथ्यात्व प्रकृति, सम्यक मिथ्या, ये मिथ्यात्व में जाते ही उद्वेलना होने लगती है। वो जीव कहीं भी जा रहा उद्वेलना होगी। वो मनुष्य में भी रह रहा तो उद्वेलना हो रही है ना। मनुष्य में भी पहले गुण स्थान में आ गया तो उद्वेलना हो रही है। ये 5 प्रकृति, 4 प्रकृति तो अलग है ना। ये 4 प्रकृति किसी पर्याय से संबंधित नहीं है ना। ये चारों तरह की गति में होगी, तो इसलिए इसका विवेचन अलग हो जाता है। ये तो होगी। मान लीजिए कोई मनुष्य सम्यक दृष्टि था, आहारक द्वीपी था, पहले गुण स्थान में आ गया, आ करके वो एक इंद्री में आ गया, तो उसकी इसकी भी उद्वेलना होगी। सम्यक की, मिथ्यात्व की, आहारक द्वीप की, सारी उद्वेलना एक साथ चलेगी। ऐसा नहीं कि पहले आहारक द्वीप की होगी, फिर सम्यक की होगी, फिर मिश्र की होगी, फिर देवद्वीप की होगी। ऐसा नहीं होता। जितनी प्रकृति उद्वेलना वाली होगी, नरक चतुष्क की सबकी उद्वेलना एक साथ चालू हो जाएगी। ऐसा नहीं कि देवदूत की होने के बाद नरक चतुष्क की होगी, क्योंकि एक इंद्रिय विकल्प रहे उसके भी स्वामी है करने का। तो मान लीजिए तेज कायिक में चला गया, कोई ऐसे मुनि महाराज थे मिथ्यात्मा आके तेज कायिक में चले गए, तो वो उच्च गोत्र की भी करेंगे और मनुष्य की भी करेंगे। एक साथ 13 प्रकृति की उद्वेलना चालू हो जाएगी उस जीव को। कोई मुनि महाराज थे, आहारक द्वीप का बंद कर लिया था, छायोपसमिक सम्यक दृष्टि थे, अनंतानुबंधी का उदय आया, पहले में आ गए, आ करके और उन्होंने आयु बांधी और एक इंद्री में चले गए। तो वहां पर 13 प्रकृति एक साथ चालू हो जाएगी उद्वेलना। ऐसा नहीं कि पहले इसको करा, फिर इसको करा, फिर इसको करा, नहीं, क्योंकि वो बाकी का तो स्वामी है ही है। और आहारक द्वीप और सम्यक मिथ्यात्व के स्वामी तो चारों गति के जीव, सारे जीव है, तो उसकी क्योंकि वो मनुष्य का भी करता है इसलिए मनुष्य की भी चालू हो गई, वो उच्च गोत्र का भी करता है इसलिए उच्च गोत्र की भी चालू हो गई। सारी की उद्वेलना एक साथ चालू हो जाएगी। लेकिन जब तक उद्वेलना
उद्वेलना नहीं कर, जब तक वो उद्वेलना नहीं करता है जा करके, तब तो सत्ता उनकी 91 की हो सकती है, 92 की। 92 की हो सकती है बिल्कुल। अगर हार्ट अटैक के साथ कोई गया है हर संख्या, इसलिए जन्म लेने के बहुत दिन तक उसको 92 की रहेगी। जब हो जाएगी उद्वेलना तब वो फिर 90 पर आएगा। और उसी समय मान लीजिए देवदुख और हो जाएगी तो और कम हो जाएगा। और नारक चतुष्की हो गए, सबका द्रव्य अलग अलग है ना। तो इसलिए उद्वेलना जैसे कहते हैं कि पर्याप्ति इच्छाओं एक साथ शुरू हो जाती है, परंतु अंतर्मुठ के बाद पूरी होती है, क्रम से पूरी होती है। पहले शरीर पर्याप्ति, फिर इंद्रिय पर्याप्ति, है ना, ऐसा हम लोग जानते हैं, श्वासोश्वास, मन, भाषा जो भी है, तो सब तो क्रम से पूरी। उसी तरह उद्वेलना चालू एक साथ हो जाएगी। जिसका जो प्रकृति जितनी विशुद्ध है वो प्रकृति पहले जाएगी, जैसे जैसे प्रकृति आगे आगे चलती चली जाएगी। उद्वेलना एक साथ पूरी नहीं होगी। जो जीव जितने उद्वेलना कर सकता है, जितनी प्रकृति उसको उस समय में उदय नहीं आ सकती है, अगले भाव में नहीं आ सकती है, ऐसे जीव की वो प्रकृतियां उद्वेलना होनी चालू हो जाती है। तो मनुष्य की उद्वेलना की बात कहाँ, उच्च गोत्र की कहाँ आई? अगर वो तेजस कायिक वायु कायिक जीव में चला गया तो, अन्यथा नहीं। क्योंकि बाकी सभी मनुष्य बन सकते हैं, तो उनको नहीं होगी उद्वेलना मनुष्य की और उच्च गोत्र की। समझ में आया सारा प्रकरण की नहीं? तो इसमें 90 और 92 दो लिखेंगे क्या? नहीं, जब ऊपर से चलेंगे, अब जैसे मैंने अभी पूछा कि 88 तक में बताइए, तो फिर आपको बोलना पड़ेगा कि भाई इसमें से 92 की भी पाई जा सकती है, 90 की भी पाई जा सकती है, और फिर उद्वेलना अगर हो जाती तो 88 की पाई, लेकिन अपर्याप्त अवस्था में कोई भी नहीं पाई जाएगी। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री के चक्षु दर्शन से अगर ले रहे हैं तो 4 इंद्री बोलना होगा। उसको अपर्याप्त अवस्था में ये नहीं पाई जाएगी। अपर्याप्त अवस्था में तो सत्ता लेके जा रहा है ना, आगे जाके उद्वेलना करेगा तब उसकी कम होगी। अपर्याप्त अवस्था में देवदूत की सत्ता जो उद्वेलना करके आके जन्म ले रहा है मनुष्य में अथवा पंचेंद्री संज्ञा संगी में, उसको अपर्याप्त अवस्था में ये 88 का सत्व पाया जाएगा। तो अभी आपने 4 इंद्रिय का भी बोला कुछ। आप चक्षु दर्शन में आप ही ले गई थी, मैं तो नहीं ले गई थी। आपने चक्षु दर्शन बीच में लगा दिया, तो मैं आप ही की बात को ये करने के लिए बार बार बोल। चक्षु दर्शन में तो 4 इंद्रिय को भी पाई जाएगी। हाँ, देवदूत की उद्वेलना तो 1 से 4 इंद्रिय जीव करते ही है ना। हाँ बिल्कुल। तो चक्षु दर्शन में 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री सभी आ गए ना। हाँ हाँ। और पंच इंद्री भी आ गए, क्योंकि कर्ण भी है उसमें। तो पंचेंद्रिय तो उद्वेलना नहीं करता है ना। तो कहाँ पंचेंद्रिय की उद्वेलना, कहाँ कोई बता रहा, कहाँ कोई बोल रहा है? हाँ। ये कौन कहा कि पंचेंद्रिय उद्वेलना कर रहा है? ये तो बात ही नहीं आई। हम कह रहे हैं कि चक्षु दर्शन में कर्ण भी आता है, ये कहना। क्योंकि एक इंद्री में कर्ण इंद्री नहीं आती है, एक इंद्री में स्पर्शन आती है। अगर कोई बोले एक इंद्री जीव तो स्पर्शन आएगा, खाली कर्ण नहीं आएगा। कर्ण किसी के आ रहा तो वो पंचेंद्री हो गया, ये हम कहना चाह रहे हैं। दीदी उद्वेलना करने के बाद 88 की सत्ता होगी ना। हाँ। अपर्याप्त अवस्था उद्वेलना कर लेगा, उसके बाद बनेगी ये सत्ता। हाँ, उद्वेलना के बाद ही बनेगी। तो सत्ता बना रहे तो उद्वेलना हो जाएगी तभी बनेगी। 4 इंद्रिय तक का जीव है वो तो पर्याप्त होने के बाद में उसको 88 की बनेगी, क्योंकि वो उद्वेलना कर देगा। और मनुष्य गति में अपर्याप्त अवस्था में बनेगी, क्योंकि उसे अपर्याप्त अवस्था में उसे 88 का सत्ता रहेगा। आप एक तो बहुत स्पीड बहुत बोलते हैं। अच्छा। मैं ही नहीं समझ पाती तो दूसरा कोई क्या समझेगा? मैं ये कह रही हूँ भाभी 88 प्रकृति हो कहाँ? हाँ चलिए, दिख गए। मैं दिख ही नहीं देती यहाँ। 88 प्रकृति की पहले आप इस कोने पे थे और अब बदलता रहता है, लैपटॉप इधर से इधर करता रहता है सबको। अच्छा, 88 प्रकृति की सत्ता जो जैसे 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय जो भी जीव है, 4 इंद्रिय तक जीव है, तो वो पर्याप्त अवस्था में उद्वेलना करेगा। तो 88 प्रकृति की सत्ता उसको उसमें मतलब पर्याप्त अवस्था में रहेगी। लेकिन जब वो बढ़कर मनुष्य में आया मानो या पंचेंद्रिय में आया, तो जिस समय वो उनकी अपर्याप्त अवस्था में रहेगी, जो उनकी अपर्याप्त रहेगी और उसकी पर्याप्त। हाँ, तो चूंकि यहाँ पर गलती क्या हुई थी सरिता जी से, सरिता जी ने 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय में अपर्याप्त लगा दिया था, है ना, तब ये इतना व्याख्यान खड़ा हुआ। हाँ, मैंने अपर्याप्त ही लिखा था कल। वही बात ना, लिख लेंगे गलत और फिर कहिएगा ललिता दीदी पढ़ाई है। ये और छाप लग जाएगा उस पर। समझ में किसको नहीं आया, किसी को नहीं आया तो फिर से पूछ लीजिए।
दीदी बिल्कुल इसको संकोच नहीं। 84 प्रकृति में कैसे समझेंगे? अरे मेरी बहना 88 तक तो लोगों को पूछने दो पहले। अब आगे आप लोग आगे क्यों बढ़ जाते हो? अभी तो मैं 88 पूछ रही हूँ ना लोगों से, आप 84 में क्यों आ गए? अभी तो मैं उसी में सबका चेहरा देख रही हूँ कि भाई कोई कहता है क्या मुझे नहीं समझ में आया तो मैं और समझा दी, और आप चलिए दीदी 84 एक बार वापस से एक समझाना ना बार फिर से दीदी, एक बार अगर हो सके तो फिर से बता दीजिए। आप प्रश्न करिए। ऐसे मुझे नहीं समझ में आ रहा ना कि आप कौन सा चीज नहीं समझे, ये ऐसे जो तो फिर इतना अभी सारा समझाना पड़ेगा। अभी आपने बताया था ना 88 का, हाँ। मेरे को जरा काम हो गया था, उधर डिस्टरबेंस हो गई थी इस वजह से। हाँ कोई बात नहीं। 88 प्रकृति का सत्व, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री यानी विकल त्रय की इंद्री को पर्याप्त अवस्था में बनेगा। और मनुष्य, और जो वो मरण करके मनुष्य अथवा संगीत यंच में पैदा हो रहा है, पंच इंद्री में पैदा हो रहा है, तो उसको अपर्याप्त अवस्था में बनेगा। उनको पर्याप्त अवस्था में ही बनेगा, पर्याप्ति पूर्ण करते ही वे देव द्वीप का बंध कर लेते हैं, इसलिए वहां पर 90 का सत्व हो जाएगा। तो इसलिए एक इंद्र से चार इंद्री को पर्याप्त अवस्था में, क्योंकि जिस समय अपर्याप्त उस समय तो वो मनुष्य से मरकर अथवा पंचेंद्री संगीत से मरकर अगर आ रहे हैं तो उनके पास सत्ता है 90 की, वहां भी उद्वेलना नहीं होती। अगर वो एक ही इंद्रिय में घूम रहे हैं तो अलग बात है, व्याख्यान को समझने की कोशिश करिएगा। आप कल को कह देंगे आप तो ऐसा कहे थे, वो असंख्यात वर्ष एक इंद्रिय में घूमा है, वो आया तो उसके तो 88 बनेगी बनेगी, तो उद्वेलना करके आ रहा है ना। कहाँ से आ रहा? पंचेंद्री संगीत असंगीत से आ रहा, अथवा मनुष्य से आ रहा, जिसकी सत्ता है इसकी। तो वो उस जीव को एक इंद्री से चार इंद्री में अगर जन्म ले रहा है तो अपर्याप्त अवस्था में 90 का सत्व पाया जाएगा। 88 का सत्व अपर्याप्त अवस्था में मनुष्य और संगीत असंगीत पंचेंद्रिय त्रियंच को पाया जाएगा। ललिता जी, ये अपर्याप्त में मतलब 90 का सत्य पिछली भाव का लेके आएगा क्या साथ में? हाँ, मर मर के आता रहता है ना, मनुष्य मर रहा, चाहे संगीत त्रियंच बन रहा, वहां देव दुख बांधी थी उसने, तो सत्ता के साथ है सत्व है उसको। अब जन्म ले रहा है विकल त्रय में अथवा एक इंद्री में ले रहा जन्म, तो जन्म लेगा उस समय तो 90 का सत्व है उसको, पर्याप्ति पूर्ण करेगा तो उद्वेलना चालू हो जाएगी उसके। तो दीदी इसके दो भाग हो जाएंगे, पर्याप्त अवस्था में तिर्यंच को, तिर्यंच में भी एक इंद्री से चार इंद्री पंच इंद्री तक, और अपर्याप्त अवस्था में मनुष्य और तिर्यंच को। क्या बोल गए आप? हमको तो कुछ समझ मैं में ये नहीं बोल आया। रही हूँ कि जो आपने 360 डिग्री बताया, घुमा दिया पूरे कथन को। मैं ये कह रही हूँ, आपने जो 88 का सत्व बताया तो उसके दो भाग ऐसे, मतलब पर्याप्त अवस्था में तो जो उद्वेलना कर रहा है एक से चार इंद्री तक, उनको 88 का सत्व रहेगा। हाँ, एक रहेगा ना। पार्ट तो ये हो गया, और दूसरे में जब वही मरकर मनुष्य तिर्यंच में गया तो अपर्याप्त अवस्था में उस मनुष्य तिर्यंच को भी 88 का तो सत्व 88 का रहेगा। सत्व रहेगा, बिल्कुल। पर्याप्ति पूर्ण करते ही देवदीप का बंद कर लेगा, 90 का हो जाएगा। अब वही, अब विकल त्रय है अथवा एक इंद्रिय है, अचक्षु दर्शन में हम चलते हैं वापस से। तो क्या कर रहा, 84 का भी साथ में उसकी उसकी भी उद्वेलना चालू हो रखी है, नरक गति की भी। नरक गति, नरक आयु, नरक नागोपात, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी। तो ये चार की भी उसी के साथ हम कहें ना, सारी उद्वेलना एक साथ चालू हो जाती है। पहले देवदीप की उद्वेलना खत्म होती है, उसके बाद नरक चतुष की उद्वेलना पूरी होती है। और काल तक वो रह गया, देवदीप की भी कर लिया था, नारकी की भी कर लिया, अब वो 84 की सत्ता वाला हो गया। अब ऐसा जीव, इसको तो पर्याप्त अवस्था में 84 की सत्ता हो रही है, और मनुष्य और त्रियंच को क्या नाम है, इनको भी क्या नाम, इनको अपर्याप्त अवस्था में 84 की सत्ता रहेगी। पर्याप्ति पूर्ण करेंगे तो नरक चतुष को बांट लेंगे। तो ऐसा जीव, अगर उद्वेलना वाला जीव अगर संगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय बन रहा है और मनुष्य बन रहा है, तो ऐसे जीव को अपर्याप्त अवस्था में 84 का सत्व पाया जाएगा। दीदी चक्षु दर्शन में चार इंद्रिय जीव तो नहीं ले सकते ना? हाँ आएगा ना, लेकिन अचक्षु दर्शन में हम चार इंद्रिय बोल नहीं सकते। चार इंद्रिय का बोलने से तो चक्षु दर्शन हो जाएगा, हाँ, है ना, इसलिए चार इंद्रिय इसमें चक्षु दर्शन में बोलेंगे नहीं है। तो वैसे विकल्प त्रय में तीनों ही आगे बोलने से तो, लेकिन एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय की बात। तो अब चक्षु में 84 का कैसे लगेगा?
और लंबे काल तक रहता रहा उसी विकल त्रय में, तो नरक चतुष्क का भी उद्वेलना कर लिया। उद्वेलना हम अभी क्या कहे आप लोगों को कि चालू एक साथ हो जाती, जितनी प्रकृति का जो स्वामी है चालू एक साथ हो जाती है। तो नरक दिक की भी हो गई थी, नरक चतुष्क की भी हो गई थी, देवदुख की भी हो गई थी, नरक चतुष्क की भी हो गई थी। जो प्रकृति प्रशस्त रहती है उसकी उद्वेलना पहले पूरी हो जाती है। तो देवदिक प्रशस्त है नरक दिक से, इसलिए उसकी उद्वेलना पहले पूरी होती है, यानी उसका द्रव्य पहले खत्म होता है। और उसके बाद नरक चतुष्क का भी हो गया, लंबे काल तक रहा। अब कोई ऐसा जीव है मनुष्य से मरा, पंचेंद्री संज्ञा संगी से मरा, एक इंद्री में जन्म लिया, और एक बार जन्म लेके किसी भी एक इंद्री में लिया, तेज कायिक वायु कायिक को छोड़ करके, और फिर तुरंत वो पंचेंद्री मनुष्य बन गया, त्रियंच बन गया, मनुष्य बन गया, तो उसके वो सत्ता पाई जाएगी, उसकी सत्ता नहीं खत्म हुई है, क्योंकि असंख्यात वर्ष लगता है सत्ता खत्म होने में। वो असंख्यात छोटा बड़ा है अलग अलग प्रकृति के लिए, पर लगता असंख्यात ही वर्ष है। तो उसको तो वो तो उद्वेलना कर ही नहीं पाया, उसके पहले वो पंचेंद्री में आ गया, तो फिर अब उसकी उद्वेलना रुक जाएगी और उसके सत्ता वही 90 प्रकृति की रहेगी। और कोई प्रश्न? चले आगे। बहुत बूझे बूझे से चेहरे हैं सबके। सब नींद आ रही है क्या? दोपहर का समय है। नहीं नहीं दीदी, कोई कोई चीज में कंफ्यूज है अभी भी, इसलिए भाई कुछ कुछ लोगों के चेहरे ऐसे लग रहे देखने जैसे बहुत एकदम जैसे नींद सी आ रही है, बैठना पड़ रहा है, ऐसे चेहरे लग रहे हैं। चलिए अब 84 वाला समझ गए। अब 82 का सत्व है, ये कौन कहाँ से आके करता है? किसको होगा 82 का सत्व? अचक्षु दर्शन में। आजकल अनीता के काम लगता ज्यादा है। सब बच्चे आए हुए हैं, बहन की वो दोस्ती, वो भतीजा सब आए हैं घर पे। हाँ बोलिए त्रिशला जी। यंश में तेज काई और वायु कायिक करेंगे। तेजस्काई को वायु का एक जीव करेगा, किसकी? मनुष्य दिख की उद्वेलना, क्योंकि वो मनुष्य अभी भी नहीं है गति और आगे भी नहीं आएगी उनको, तो इसलिए उनके उद्वेलना हो जाती है। अब वो उसमें तो आ नहीं रहे। अगर वो तेजस का एक वायु का एक जीव मरण करके एक इंद्री में जा रहे हैं, दो इंद्री में, मतलब दूसरे एक इंद्री में, पृथ्वी का एक ही सब में जा रहे हैं, तो फिर वो वहां पर पर्याप्ति पूर्ण करने पर नहीं, मनुष्य दिख की तो अपर्याप्त अवस्था में ही बांध सकते हैं वो, उनको बंद अगर हो गई उद्वेलना तो। फिर 82 के बाद इसमें चक्षु और अचक्षु में क्या डिफरेंस हुआ? नहीं डिफरेंस क्या, वहां खाली चक्षु दर्शन घटा रहे थे, वहां केवल 4 इंद्री घटा रहे थे, यहाँ सभी घट रहे हैं, अंतर कुछ नहीं होगा। 82 के बाद 80 आ रहा है। 80, 79, 78 अचक्षु दर्शन में किसको होगा? 77, 80, 79, 78, 77। 80 का सत्व कैसे बन रहा है, किसको बनेगा? अचक्षु दर्शन में कौन सी इंद्री वाली को बनेगा? स्पर्शन को बनेगा कि घ्राण इंद्री को बनेगा कि क्या कहते हैं रसना इंद्री को बनेगा, किसको बनेगा? 80 प्रकृति का सत्व स्थान अचक्षु दर्शन में 4 इंद्रियां आती हैं, किस इंद्री वाले को बनेगा? बोलिए त्रिशला जी। 80 का हाँ 80 का स्थान मनुष्य को ही बनेगा, क्योंकि अनिवृत्ति कर्ण में जो तेरे नाम को उनकी प्रकृति मैं शायद गति नहीं पूछी थी, नहीं, और न मैं गुण स्थान पूछी थी। अच्छा। मैं दोनों ही चीज नहीं पूछी थी। जब जब प्रश्न के अनुसार उत्तर नहीं देंगे किसी को भी समझ में नहीं आएगा और आप खुद भी भ्रमित होंगे। ये हम बार बार करें। हमने सिर्फ इतना पूछा था स्पर्शन इंद्री, घ्राण इंद्री, श्रोत्र इंद्री, किस इंद्री को आएगा? कर्ण इंद्रिय तक 5 इंद्रिय को, कर्ण इंद्री वाले को आएगा। उसमें 4 इंद्री तो अपने आप ही गर्भित हो गई। उत्तर यह होना चाहिए था ना कि कर्ण इंद्री वाले को आएगा,
जब मैंने इंद्री पूछी तो आपको इंद्री बोलना चाहिए ना। वो बाद में हम पूछे भाई किसको कर्ण इंद्री, तो बहुत लोगों को पाई जाती है, तब आपका उत्तर आएगा कि भाई अनिवृत्तिकरण में तेरह नाम कर्म की प्रकृति खत्म हो जाती है, सत्व विच्छुत्ति हो जाती, तो ऐसे जीव को अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में किसको आएगा? राम को आएगा कि लक्ष्मण को आएगा, किसको आएगा? बोलो अनीता, बड़ी मुश्किल से तेरा हाथ दिखा है। चपक वाले को। चपक वाले को, बहुत अच्छा। क्योंकि उपसम वाला तो उपसम करता है, सत्व विच्छुत्ति होती नहीं है। बहुत अच्छा। फिर 79 में है तीर्थंकर रहित है, 78 में आहारक रहित है, 77 में तीर्थंकर और आहारक रहित है। तो इस तरह से अचक्षु दर्शन में हमने सारी प्रकृतियां समझ ली। अब अवधि दर्शन में आते हैं। अवधि दर्शन मतलब कौन सा गुण स्थान? चौथा। चौथा, कम से कम चौथा, है ना, कम से कम चौथा, चौथा से नीचे वाला नहीं। 93 प्रकृति का रह सकता, किसको किसको रह सकता है? अवधि दर्शन में 93 प्रकृति का सत्व स्थान किसको किसको रह सकता, यानी किस किस गति के जीव को रह सकता है, गति बतानी है। बोलिए जयपुर मंजू जी। मनुष्य गति, मनुष्य देव और नरक गति। नरक गति अब जयपुर मंजू जी बोलिए। बोला ना मैंने, देव गति के जीवों को और मनुष्य गति के जीवों। देव गति, मनुष्य गति, चक्रेश जी मनुष्य गति, देव गति और नरक गति। बोलो देवगति, मनुष्य अनीता गति। बोलो, अनीता बोलो। मनुष्य गति और देव गति। बोलिए बीना जी बोलिए, आपके यहाँ से कुछ और आवाज तो आ रही थी बीच में। चारों गति के जीव को 93 प्रकृति तो चारों। हाँ चौथा हाँ गुण ठीक है, बस स्थान बस को और ज्यादा नहीं बोलिए, और ज्यादा लोगों के लिए छोड़ी। बोलिए ललिता जी। तिर्यंज को छोड़कर तीनों गति के जीव। जयश्री जी ने मोहर लगा दी लगा दी आपने मोहर गर्दन से। हाँ बोलिए सुमति भाभी। मनुष्य और देव को। मनुष्य और देव को। बाबू जी। मनुष्य देव और नारकी को। नारकी को, तीन को। और कोई देना चाहते हैं? हेमा जी, वर्षा जी, इसके भाई साहब कोई बोलना चाहते हैं? जेठी भाई साहब। देवगति, मनुष्य और नारकी, तीनों देवगति, को। मनुष्य और नारकी। और देव, कोई लोग? मनुष्य, नारकी, तीनों को। हाँ मनुष्य सॉरी वर्षा जी। देव, मनुष्य, नारकी। तिरंज भी आ सकता है पांचवें गुण स्थान वर्ग। अच्छा, इसके भाई साहब आप बोलेंगे कुछ? चारों गति में अवधि दर्शन होता है। हम अवधि दर्शन नहीं पूछ रहे हैं भाई, अवधि दर्शन में 93 प्रकृति का स्थान पूछ रहे हैं कि हाँ। किसको किसको होगा। चारों गति में होना चाहिए। चारों गति में होना चाहिए। बोलिए त्रिशला जी। हाँ मनुष्य और देव को। नारकी को भी हो सकता है। चलिए त्रिशला जी ने दया करी नारकी पर। हमको ये बताइए कि छोटी सी बात हमको क्यों नहीं याद हो रही है? 93 प्रकृति में तीर्थंकर प्रकृति है क्या वर्षा जी? नहीं है? नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला जीव त्रियंज में जाता है क्या? नहीं नहीं। और कोई नहीं बोले ना भाई, जिन्होंने उत्तर दिया त्रियंज उनको देने दीजिए ना उत्तर। रोज जो चीज आ रही है 20 बार आ रही है, उसका उत्तर गलत आ रहा, मेरे पर क्या बीतती आप लोग समझ सकते हैं क्या? सब कोई क्यों बोलने लगे आप लोग? जिन्होंने उत्तर गलत दिया उनको हमको समझने दीजिए, कि वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्या? ये मालूम है ना नहीं जाता है तीर्थंकर की प्रकृति वाला त्रियंज में, और 93 में तीर्थंकर, ये भी मालूम है आप दोनों को, दोनों प्रथमाधारी मालूम है। फिर कैसे गलत उत्तर आया?
सॉरी हो गया। नहीं, सॉरी बोलने की बात नहीं है, सॉरी आप मत बोलिए, प्रतिमाधारी मेरे को पाप लगता है। नहीं अच्छा, थोड़ा सा दिमाग लगना। अवधि दर्शन में 93 प्रकृति, तो तिर्यंच तो 93 और 91 में पाया ही नहीं जाएगा ना। 91 में भी तीर्थंकर है, 93 में भी तीर्थंकर है, तो त्रियंच तो अलग हट गया। अब जिन लोगों ने बोला मनुष्य और देव, नारकी में अवधि दर्शन, वो चौथे गुण स्थान वाला जो बैठा राजा श्रेणी के, अगर उसको अवधि दर्शन है तो वहां नहीं है क्या? अरे वहां तो भाव प्रत्यय है अवधि दर्शन। नारकी को कैसे नहीं घटाएंगे आप लोग अवधि दर्शन? होगा अवधि दर्शन में दीदी कुअवधि नहीं आएगा। उनको कुअवधि है क्या? एक मिनट, उनको कुअवधि है क्या राजा श्रेणी को? ये तो उदाहरण सामने तो नाम लेके बोल रहे हैं, तो फिर ये छोटी सी चीज क्यों नहीं दिमाग में आती है कि अवधि वो बैठा है वहां पर श्रेणी का राजा चौथे गुण स्थान में तीर्थंकर की प्रकृति लेके, और चौथे गुण स्थान से मरा, उसको हो सकता अवधि दर्शन हो। अगर है तो वहां पर है, और नहीं भी है तो वहां जाके भाव प्रत्यय अवधि दर्शन होगा। नहीं भी है तो नरक में अवधि दर्शन भाव प्रत्यय है, चौथे गुण स्थानवर्ती नारकी को अवधि दर्शन होगा। थोड़ी सी देर के लिए आप देव काट सकते हैं, मनुष्य काट सकते हैं, पर त्रियंच नारकी और देव को तो होगा ही होगा। अगर तीर्थंकर की सत्ता लेके देव बन रहा है, तीर्थंकर की सत्ता लेके नारकी बन रहा है, तो उसको अवधि दर्शन है। क्यों हो रही है इतनी बड़ी बड़ी गलतियां? ये छोटी गलती नहीं कहलाती है। और ये सब सॉरी और जिनवानी थोड़ी सुन रही है आपकी सॉरी। मेरे को सॉरी बोलने से क्या फायदा? आप जिनवानी में दोष लगा रहे हो, जिनवानी से सॉरी बोलो, वो अगर सुन ले तो। इतनी बड़ी गलतियां क्यों होती है? बचपन से रट रहे हैं पंच परमेष्ठी ऐसे, पंच परवीय, चार गति, कहते हैं छोटे छोटे बच्चों को याद करा दिया जाता है। आप लोग को भी कराया गया होगा। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान, चौथा गुण स्थान पर देव और नारकी, उसको कुभंग अवधि रहेगा क्या? कु अवधि रहेगा क्या? अभी तो श्री कृष्ण को भी कु अवधि नहीं है, उसको भी अवधि ज्ञान है। ये कु अवधि अपन क्यों लगाएंगे? तो दर्शन की बात है ना, और कु अवधि तो ज्ञान मार्गणा में आ गया ना। कु अवधि इसलिए लगा रहे हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा प्रश्न है। अवधि दर्शन अवधि ज्ञान वाले को होता है। विभंगा अवधि में अवधि दर्शन माना ही नहीं आचार्य ने अलग से। होता तो होगा लेकिन वो आया नहीं अलग से। अवधि दर्शन जिसको अवधि ज्ञान होगा उसी को होगा, ठीक है। जिसको अवधि ज्ञान नहीं होगा उसको नहीं होगा अवधि दर्शन। तो 93 प्रकृति की सत्ता। एक मिनट दादी, शायद सम्यक दृष्टि जीव, अवधि दर्शन, अवधि दर्शन शायद सम्यक दृष्टि जीव को नारकी में हो जाएगा। नहीं, श्री कृष्ण अवधि दर्शन छायिक सम्यक दृष्टि थोड़ी है, छायोपसम्यक है। उनको अवधि ज्ञान है, अवधि दर्शन अवधि ज्ञान है। उनको अवधि ज्ञान है इसलिए अवधि दर्शन है, उनको कुअवधि ज्ञान नहीं है। क्योंकि छायोपसम्यक अवधि दर्शन अवधि ज्ञान के लिए चौथा गुण स्थान चाहिए, है ना। चौथा गुण स्थान का मतलब सम्यक प्रकृति चाहिए। तो छायोपसम्यक सम्यक दृष्टि भी तो चौथा ही गुण स्थान वर्ती है ना। 3 तरह के सम्यक था ना, औपसम्यक, छायोपसम्यक और छायिक, तीनों ही चौथे गुण स्थान में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अभी वो छायोपसम्यक के साथ है, उनको भी अवधि ज्ञान है। अवधि ज्ञान है तो अवधि दर्शन भी है। लेकिन जब मनुष्य है 93 प्रकृति में, तो मनुष्य त्रियंच में नहीं जा सकता है क्या? नहीं, 93 प्रकृति वाला जाता ही नहीं त्रियंच। त्रियंच आयु बांध लेगा, उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध ही नहीं होगा। हमने 93 को समझा, बहुत कठिनाई से समझा बाबा। ऊपर से आ रही है, 4 महीने से आ रही है, पर हमको समझ में कुछ नहीं आ रही है ना। बार बार पुनः पुनः वही गलती कर लेते हैं। अब 92 प्रकृति है, आहार द्वीप का है। अवधि दर्शन में इसका सत्ता हो सकती है। अवधि दर्शन तो चौथे से चालू हो जाता है, तो 92 का सत्व स्थान पाया जाएगा। किसी को भी यहाँ सत्व है, उदय नहीं है ना, तो ये चारों गति में पाया जा सकता है। अवधि दर्शन अगर इसको भी होता है अवधि ज्ञान, त्रियंच को भी चौथा गुण स्थान है, तो अवधि ज्ञान के चलते उसका अवधि दर्शन त्रियंच को भी पाया जाएगा। 91 वाला त्रियंच को नहीं पाया जाएगा, अवधि दर्शन के साथ में बाकी तीनों गति में पाया जा सकता है।
90 वाला अवधि दर्शन ना हारक द्विक है ना त्रियन, इसमें तीर्थंकर है। चारों गति के जीव को हो सकता है, जिनको अवधि ज्ञान है उनको अवधि दर्शन है, लेकिन चौथे गुण स्थानवर्ती को। अब आ गया 80, 90 से सीधे 80 आ गया। 20 के स्थान क्यों खा गए माता जी? माता जी को भूख लग गई थी, आहार पे नहीं उठे थे उस दिन। 80, 84, 82 सब माता जी ने साफ कर दिया, हल्का कर दिया। क्यों कर दिया? वो सब तो देवद्वीप कर वो सब क्या रहते हैं? क्या देवद्वीप कर वो सब किया? 88 13 प्रकृति की विशुद्धि हो गई। हाँ ठीक है, वो 13 प्रकृति की विच्छुद्धियों के 80 हो रहा, वो तो ठीक है। 88, 84, 82 कहाँ चला गया? ये छप्पक श्रेणी की अपेक्षा से है। अयो मेरी बहना, वो तो उत्तर उन्होंने दे ही दिया ना। ये ना एक वो एकेंद्रीय विकल्प को नहीं बनती है। हाँ, अवधि की दर्शन एक अवधि दर्शन एकेंद्रीय विकल्प को नहीं होता इस संख्या प्रतिनिधि तक को, इसकी अपेक्षा से हुआ क्या? क्योंकि इसके उद्वेलना के स्वामी कौन है? एक इंद्रिय विकल्प है। एक इंद्रिय विकल्प को अवधि दर्शन होता ही नहीं है, तो अवधि दर्शन नहीं होता तो इसको कहाँ से ये उद्वेलना का स्वामी जो है सो है, तो उसको अवधि दर्शन में उद्वेलना होनी चाहिए थी, तब होता। अवधि दर्शन वाले को होगा नहीं उद्वेलना, क्यों होगी इसकी? तो क्योंकि सम्यक दर्शन है इसको तो इसलिए यहाँ पर जो तीनों गुण जो तीनों थे विकल्त्रे में और एक इंद्री में आने वाले, वो तीनों स्थान यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उनको अवधि दर्शन अर्थात अवधि ज्ञान नहीं पाया जाता, इसलिए अवधि दर्शन भी नहीं पाया जाता, क्योंकि उनका पहला ही गुण स्थान होता है। उसको ऐसे बोल सकते, ये तीनों जो 88, 84 और 82 की सत्ता उद्वेलना वाली है। नहीं, 88, 84, 82 की सत्ता विकल्त्रे एक इंद्रिय को बनती है, उनको अवधि दर्शन बनता नहीं है। आपको मार्गना छोड़ के कथन नहीं कर सकते। आप मार्गना चलेंगे तो आपको मार्गना घटानी पड़ेगी। यहाँ आपको ये घटाना कि भाई अवधि दर्शन क्यों नहीं हो रहा, अवधि दर्शन नहीं, उस 88, 84, 82 वाले को अवधि दर्शन नहीं पाया जाएगा, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि है और मिथ्या गुण स्थान में अवधि ज्ञान होता नहीं। अवधि ज्ञान वाले को अवधि दर्शन होता है, अवधि ज्ञान होता नहीं, चौथे गुण स्थान से होता है, उनका गुण स्थान पहला ही है। इसलिए 88, 84, 82 वाला स्थान चूंकि विकल्प और एक इंद्रिय में पाया जाता है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आए हैं। 80 वाला 9वें गुण स्थान में पाया जाएगा, 79 का भी पाया जाएगा, 78 का भी पाया जाएगा, 77 का भी पाया जाएगा अवधि दर्शन में। अब केवल दर्शन में कहते हैं 80 का सत्व है, 79 का सत्व है, 78 का सत्व है, 77 का है, 10 का है, 9 का है। अब यहाँ पर ये केवल दर्शन में बना रहे हैं, जो कि 13वें गुण स्थान में है। 80 का सत्व कहाँ कर दिया था? अनिवृत्तीकरण गुण। समझिएगा, बहुत अच्छा विवेचन अभी दिमाग में आ गया मेरे। 9वें गुण स्थान में 80 का सत्व बता दिए। इससे क्या निकला कि 9वें गुण स्थान के प्रथम समय के बाद से लेकर के 13वें गुण स्थान के अंत तक कोई भी नाम प्रकृति की सत्व विच्युति नहीं होती। दोबारा बोलिए। क्योंकि 80 का सत्व स्थान कहाँ बना दिया था? अनिवृत्तीकरण के पहले समय में 16 प्रकृति की जहां विच्युति करी वहां बन गया था। तो अनिवृत्तीकरण गुण स्थान के पहले समय में भी 80 का सत्व स्थान, और केवल दर्शन यानी 13वें गुण स्थान में भी 80 का स्थान। तो इससे क्या पता चलता है कि 9वें के पहले समय के बाद से 13वें गुण स्थान के अंत तक कोई भी प्रकृति विच्युति नहीं होती नाम कर्म की। वैसे का वैसे सत्व स्थान बना हुआ है। 63 प्रकृति की सत्व विच्युति हो रही है ना। 12वें गुण स्थान में कहते हैं ना 63 कर्मन चौकर्मन की प्रकृति 63, 89। तो 63 में 47 तो घातिया कर्म की है, ठीक है, और 3 नाम कर्म की है, आयु कर्म की है 3। हाँ, 3 आयु कर्म के साथ 47 और 3 50 और 50 13 नाम कर्म की जो यहाँ पर विचुन हो रही है। 63 हो गई ना? 63
47 घात्याकरण की, 3 आयु, क्योंकि अब आयु तो केवल मनुष्य आयु उनके पास में, और 13 नामकरण की जो अनिवृत्ति करण गुण स्थान में जा रही है वो, ये 63 प्रकृति की सत्व विच्छुत्ति 12वें गुण स्थान के अंत में होती है और केवल ज्ञान होता है। चौकर्मसु 63 प्रकृति नासी, ये 63 प्रकृति है। 85 प्रकृति का सत्व उनके बना हुआ है। 4 कर्म की 85 प्रकृति का सत्व 13वें गुण स्थान में बना हुआ है। उसमें से 80 प्रकृति तो नामकरण की है, 5 प्रकृति सातावेदीय, सातावेदनी, आयु और गोत्र, इनकी 2 गोत्र, 2 सातावेदनी और 1 आयु और 80 नामकरण की, ये 85 प्रकृति की सत्ता बनी हुई है। दोनों गोत्र की सत्ता बनी हुई है, दोनों वेदनी की सत्ता बनी हुई है, एक मनुष्य आयु की सत्ता बनी हुई है 5, और 80 जो हम अभी देख रहे हैं कि केवल ज्ञान में 80 का सत्व बता रहे हैं, उस 80 की सत्ता बनी हुई है। 14वें गुण स्थान में द्विचरम समय तक 85 प्रकृति का सत्व है। द्विचरम समय के अंत में 72 प्रकृति का नाश करते हैं। फिर जो बच गई 85 में 13 प्रकृति अथवा 12 प्रकृति, जिसको तीर्थंकर है वो 13 प्रकृति, जिसको तीर्थंकर नहीं है उसको 12 प्रकृति का सत्व चरम समय में होता है, और द्विचरम समय में 72 प्रकृति जाती है। केवल दर्शन में कह रहे 79 प्रकृति, सभी तो तीर्थंकर प्रकृति लेके नहीं जाते हैं। अब जिनको तीर्थंकर नहीं है उनको 79 प्रकृति का सत्व पाया जाएगा। सभी को आहारक द्विक नहीं पाया जाता है, किसी को तीर्थंकर तो है लेकिन आहारक द्विक नहीं है, तो ऐसे जीव को 78 का पाया जाएगा। कोई मुनि महाराज ऐसे हैं जिनको ना तो तीर्थंकर है ना आहारक द्विक है, ऐसे मुनि महाराज को 77 का पाया जाएगा। अयोग केवली को 10 और 9 का पाया जाएगा। ये चौकर्म के 63 बोलते हैं अपन, तो घात्याकर्म ही हो गए 4, तो फिर आयु और नामकर्म 6 कर्म की हो गई ना ये। हाँ, चौकर्मसु 4 कर्मों की और 63 मतलब 4 कर्मों की मिलाकर के 63 प्रकृति का नाश करते हैं, ऐसे इसका अर्थ है। लोगों ने लिखा दिया, वैसे 4 कर्म की 63 प्रकृति नहीं है, कर्म की प्रकृति तो 6 कर्म की है। वहां पर ये अर्थ निकलेगा कि 4 कर्म की और दूसरे कर्म की मिला के, वहां कर्म नहीं लिखा हुआ है, और दूसरे कर्म की मिला करके टोटल 63 प्रकृतियों का नाश करते हैं। ऐसे तो 6। हाँ, ऐसे लगेगा। एक बात बताना, एक बात बताइएगा कि जो 80 प्रकृति 13वें गुण स्थान के अंत तक कही आपने, तो ये तो अयोगी में भी तो है, ये वाली प्रकृति जो है ये 10 प्रकृति है, तो अयोगी गुण स्थान में तो खत्म होती है सत्ता उनकी। हाँ। जो 72 प्रकृति है उनमें होती है ना उनकी सत्ता खत्म, तो हाँ ना, तो फिर हम 14वें गुण स्थान के पहले समय तक रखेंगे ना, 14वें गुण स्थान के द्विचरम समय तक। हाँ, जब हम इसका ऐसे विश्लेषण करेंगे कि कहाँ तक पाई जाती, तो कहेंगे द्विचरम समय तक। लेकिन कोई पूछे भाई 14वें गुण स्थान में कितना सत्व है अयोग केवली को, तो भाई 10 और 9 का सत्व है। 13वें गुण स्थान में कोई प्रकृति विच्छुत्ति नहीं होती। ठीक है बाबा, कितना समय हो गया? 2:30, 2:35। छोड़ दें, क्या करें? क्वेश्चन पूछूं? सही मैंने एक मिनट। सही मैंने आप भी समझ रहे हैं दीदी हमें। एक मिनट भी सही मायने में अभी मैं 1 महीने से मैं सुन रही हूँ 92-93 वाला, अब भी समझ रहा है मुझे 2 दिन से। हाँ, सुनते सुनते आता, कोई बात है तो आप लोग पूछ क्यों नहीं लेते हैं भाई? नहीं समझ में आता तो पूछिए ना। अब हमको तो ऐसे समझ में आ नहीं रहा, किसी के चेहरे से उतना एक एक चेहरा देख भी नहीं पाते हैं, तो आप लोग पूछा करिए ना। जो चीज नहीं समझ में आती आप 10 बार पूछिए, कोई एकदम बिल्कुल भी ये नहीं है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? क्या मेरी भी गलती है दीदी, मेरी भी गलती है। मुझे मेहनत करनी है, मेहनत में इतना मुझे नहीं हो रहा है जो आप पढ़ा रहे हैं ना, लेकिन मैं उतनी मेहनत नहीं कर रही हूँ जो करना चाहिए मुझे, लेकिन हो रहा नहीं है। मेहनत नहीं कर रही है, कम से कम नहीं समझ में आती वो चीज क्लास में पूछ लेना चाहिए, है ना? बिना पूछे तो हमको पता नहीं चलता ना किसी का। हाँ बोलिए। 54 पेज पे जो आपने बताई थी गुण स्थानों की बंत विच्युत्ति स्थान में, तो मिथ्यात्व नरक गति की विच्युत्ति बताई है, तो मिथ्यात्व नरक गति की विच्युत्ति क्यों बताई है? 1 मिनट, क्या 54 पेज पे। हाँ,
एक मिनट। 16 प्रकृति की विच्युति तो मिथ्यात्व का बंध तो मिथ्यात्व गुण स्थान में होगा ना, उसके बाद हाँ तो तो बंध होगा नहीं। हाँ तो मिथ्यात्व गुण स्थान में विच्युति बता दी ना ये तो। हाँ, मिथ्यात्व गुण स्थान। अब चूंकि आप बीच के आप लोग पढ़े नहीं ना, दो तरह से विच्युति आचार्य इसमें दे चुके, आ चुका ये प्रकरण। अनुत्पाद है क्या किसी को याद? देखें शायद हमारी कोई बहन बता दे। ये सब चुनिंदा प्रकरण है, इसमें से जाना नहीं चाहिए बाहर, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, एकदम पैक रहना चाहिए। 7 पर्दे के भीतर, 7 ताले के भीतर होता है ना, साउथ में जो मंदिर होते हैं 7 उसके अंदर होते हैं, वैसे बंद रहना चाहिए। अनुत्पाद उच्छेद और उत्पाद उच्छेद, दो तरह से कथन होता है विच्युति का। क्या होता है अनुत्पाद? हाँ बता रहे हैं। पटना में 2 दोस्त हैं, राम और मोहन। एक हैदराबाद चला गया, एक बंबई चला गया, है ना। एक से पूछा गया भाई कहाँ तुम कब तक साथ थे? तो भाई हम लोग पटना में साथ थे। दूसरा बोलता है हम लोग कलकत्ता और हैदराबाद आए तब अलग अलग हुए। एक कहता हम पटना तक साथ थे, ये भी सही है। एक कहता हम कलकत्ता और वो हैदराबाद चला गया और मैं कलकत्ता आ गया तो हम लोग अलग अलग हो गए। दोनों चीज एक है ना। एक अनुत्पाद उच्छेद है, जो कह रहा हम पटना तक साथ थे, उसमें कोई उत्पत्ति नहीं, वो वहां तक साथ थे। एक हुआ उत्पाद उच्छेद, मतलब जब अलग हो गया उसके उस हिसाब से कथन करना कि भाई हम एक हावड़ा आ गए और एक हैदराबाद आ गए तो हम लोग अलग अलग हो गए, पटना में हम लोग साथ थे। तो उसी तरह बंध विच्युति जिस गुण स्थान में लिखी हुई है उस गुण स्थान के अंत में होती है। उसके बंध विच्युति होते ही दूसरा गुण स्थान हो जाता है, उसी समय, अनंतर समय में नहीं, उसी समय हो जाता है। तो यहाँ पर वहां पर कहा गया कि भाई हम ऐसे भी इसको कथन कर सकते हैं, भाई दूसरे गुण स्थान में आया तो वहां पर 16 प्रकृति नहीं थी, बंध विच्युति हो गई थी। ये कथन भी सही है। ये क्या हो गया? उत्पाद अनुच्छेद, पर्याय की अपेक्षा पर्याय बदल गई, 16 प्रकृति उसकी सत्ता से निकल गई, पर्याय बदल गई थी, पर्याय के हिसाब से हो गया। दूसरा कह रहा द्रव्य के हिसाब से, वो कहता भाई पहले गुण स्थान के अंत में 16 प्रकृति विच्युति हुई। तो है दोनों चीज एक, लेकिन कहने का कथन तो फिर कथन कैसे करना चाहिए? तो आचार्य कहते हैं कि हमारे कर्म कांड जी में जिस गुण स्थान में विच्युति होती है अंत में, उसी गुण स्थान में बताई जाती है। दूसरे गुण स्थान में उसको कम करके बताते हैं। जैसे भाई बंद 120 प्रकृति का होता है, पहले गुण स्थान में 16 प्रकृति चली गई तो दूसरे गुण स्थान में 104 का बंद होगा। तो इसी को करते, इसीलिए यहाँ पर इसमें नहीं हुआ है। मिथ्यात्व गुण स्थान से जब वो दूसरे गुण स्थान में जा रहा है तब विच्युति हुई है। तो इसका मतलब वो 2 दोस्त कब अलग हुए? एक हैदराबाद गया और एक कलकत्ता गया, तब अलग हुए ना। पटना तक तो साथ ही थे ना, पटना तक तो साथ ही थे ना। एक कलकत्ता चला गया, एक हैदराबाद, तब वो अलग हुए। तो उसी तरह से मिथ्यात्व गुण स्थान को जब जीव छोड़ रहा है तब विच्युति हुई है। तो इसका मतलब सासादन वाला नरक गति में नहीं जाएगा? नहीं, त्रियंच आयु और मनुष्य आयु बांधता है वो, और देवायु बांध सकता है। नरक आयु की विच्युति, नरक गति की विच्युति पहले गुण स्थान में हो जाती है। सूक्ष्म अवस्था और कुछ नहीं बनेगा, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय सब विच्युति हो जाती है, बस बांधेगा नहीं आगे। ठीक है। 51 पे है ये अनुत्पाद। हाँ क्या 51 हाँ होगा कहीं, मेरे को पता नहीं, पेज नहीं याद है मेरे को। तो जब हम बहुत पहले, जिस समय बाबूजी लोग थे, उस पर व्हाट्सएप पर खाली लिख के पढ़ाते थे, बाबूजी भी हमारे थे उसमें। मैं उस समय जब पढ़ी थी तो मैं इतना अच्छी भाव भाषणा हुई थी, अपने से पढ़ा था, बस लिख के भेज देते थे, कुछ करते थे, सामने से तो कोई पढ़ाई होती नहीं थी। लिखने में भी मेरे को इतना अच्छा लगा था। उस दिन हमको ऐसे लगा था कोई अनमोल चीज मेरे को मिल गई, कोई अनमोल ज्ञान मेरे को मिल गया। और कितनी खुशी हुई थी मेरे को, अभी भी वो दिन याद आता है कि बाबा कितनी खुशी हुई थी कि देखो किस तरह से घटाया गया है, कि मतलब लास्ट में शायद इसी तरह का वो दिए उदाहरण। बहुत अच्छा लगा था मेरे को, मैं बहुत प्रभावित हुई थी। दीदी इसमें आपने ये सतार चतुष्क भी लिखा है ना, तो सतार चतुष्क आपने बताया था पहले, एक बार फिर से आप बताओगे इसका मीनिंग सतार का? सतार चतुष्क बता दो, बताओ अनीता। तिर्यंच गति, तिर्यंच चक्रानुपूर्वी, निस्बोध और तिर्यंच आयु, सतार चतुष्क में 4 होते हैं।
नहीं वो नहीं पूछ रही मैं, मीनिंग पूछ रही हूँ अरे सतार वो का गलत मीनिंग। भी है, गलत भी बोल गई, गलत भी बोल गई। मैं बताऊं दीदी? हाँ बताइए विभा जी। तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच आयु और उद्योत। उद्योत कहाँ यार, नीचे, हाँ नीच गोत्र नहीं बांधेगा नहीं देव। नहीं नहीं, उद्योत उद्योत था, नहीं उद्योत नहीं, उद्योत, याद आ गया। हाँ क्या पूछ रहे हो सुमन? मैं सतार का मीनिंग सतार पूछ रही हूँ चतुष्क क्यों कहते हैं? सतार और सहस्राश 11वां 12वां स्वर्ग है, वहां तक के देव सतार इसको चार को बंद कर सकते हैं, इसलिए उसका नाम ही सतार चतुष्क पड़ गया, है ना। त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, त्रियंच आयु और उद्योत का बंद 12वें स्वर्ग तक के देव कर सकते हैं, और 12वें स्वर्ग का सतार और सहस्त्रार नाम है, तो इसलिए उसका नाम ही पड़ गया सतार चतुष्क। हाँ मेरे को ये कंफ्यूजन था दीदी इसलिए, ये यही मेरे को तिर्यंच ध्यान में था। 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं ना? जा सकते हैं। हाँ, और देव देव 12वें हाँ स्वर्ग 12वें से स्वर्ग तक के देव त्रियंच बन सकते हैं, मिथ्यात्व के साथ, सम्यक दर्शन के साथ नहीं, मिथ्यात्व के साथ। और 16वें स्वर्ग में जो जा रहे हैं 5वें गुण स्थानवर्ती, जो स्वयंभू रमन में ज्यादा करके त्रियंच है, उन्हीं का वहां पर प्रवेश होता होगा। भाभी निरतिशय केवली किसे कहते हैं? जिसके निरतिशय तीर्थंकर, हाँ जिसके तीर्थंकर प्रकृति नहीं रहती उसको निरतिशय कहते हैं, अच्छा, जिनके तीर्थंकर प्रकृति रहती है उन्हें अतिशय केवली कहते उनको हैं। सातिशय कहते हैं। अच्छा, क्या बोल रहे थे बाबूजी आप? कुछ बोले थे उस समय, हम बोले एंड कर दें क्या? कर दूं ना? और भाभी विप्रोच्य किसे कहते हैं? मतलब जैसे जैसे बदलना, कैसे किससे किसको बदलना, मतलब कि जैसे ज्ञानावर्णी की विप्रोच्य। विश्रोपचय मतलब बदलना कहाँ से सीखे आप? कहीं सुना क्या आपने? नहीं नहीं भाभी, मैं तो अपने अच्छा अपने हाँ कोई बात नहीं, नहीं मैं कि कहीं सुना हो तो हमको फिर पूरा आप, हम चाह रहे थे कि बताते, क्योंकि कई बार क्या होता है बताने वाले तो ठीक ही बताते हैं, हम लोग उसको गलत समझ जाते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछी। विश्रोपचय का मतलब होता है ना कि जैसे अब चुनाव में बहुत सारे उम्मीदवार खड़े होते हैं ना, सभी थोड़ी जीतते हैं, जीतते तो सभी नहीं है ना, कोई कोई जीतते हैं ना, पर उम्मीदवार तो खड़े थे। उसी तरह हमारे आत्मा के प्रदेश पर बहुत सारे कर्म परमाणु जो कर्म हो बन गए हैं, वो है आत्मा के प्रदेश पर सबसे पहले वो कर्म परमाणु है जो कर्म रूप बदल चुके हैं, कर्म रूप बन चुके हैं, और उसी के ऊपर विश्रोपचय रूप से बहुत सारे अनंत अनंत, है ना, 9वां अध्याय का, 9वां अध्याय 8वां अध्याय का है ना, प्रदेश अनंत अनंत प्रदेश, एक एक आत्मा के प्रदेश पर पहले तो अनंत अनंत परमाणु कौन से हैं? जो कर्म रूप हो चुके हैं, और कर्म रूप परमाणु के एक एक परमाणु पर अनंत 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 वे परमाणु हैं जो अभी कर्म रूप नहीं बदले हैं, पर प्रतिक्षण बदलते रहते हैं, क्योंकि समय पर प्रतिक्षण बदल रहा है, तो प्रतिक्षण जो बंधे हुए कर्म है वो अकर्म होकर के वहां ठहर जाते हैं, वो अब दूसरे वाले कर्म रूप होकर के बैठ जाते हैं, वहीं पर होता रहता, कुछ होता नहीं है, वो वैसे ही रहते हैं, बस उनमें शक्ति आ जाती है। ऐसा नहीं समझिएगा कि फिर वो ऐसे कर दिया, फिर ऐसे नीचे चला गया, फिर वो ऐसे लाइन लग गई, ऐसा कुछ नहीं होता, बस उसमें फल देने की योग्यता आ जाती है, जो फल दे देते हैं उनकी फल देने की योग्यता खत्म हो जाती है, वो बाहर भी आ सकते हैं और वहीं पर आत्मा के प्रदेश पर पुनः विश्रोपचय के रूप में रह भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि बाहर नहीं आते, आ भी जाते हैं। उसी तरह से जब हमारे प्रति समय कर्म बन रहे हैं, तो वो जो विश्रोपचय रूप से कर्माणु परमाणु पड़े हैं वे कर्म रूप बदलते हैं, तो खाली वे ही बदलते हैं क्या? ऐसा नहीं, बाहर से भी आके चिपक सकते हैं और वे भी बदलते हैं। आया समझ में? प्रणाम दीदी। स्टिक संक्रमण किसे कहते हैं? हाँ पूछ रहे हैं। संक्रमण, एक संक्रमण बताइए भाई, स्तुभुक संक्रमण संक्रमण पूछा था, मेरे मुंह से विप्रोच्चय निकल गया। तो रोज ही तो बताया जाता है स्तुभुक संक्रमण, आज खाली नहीं बताया गया, नहीं तो रोज ही बताया जा रहा है स्तुभुक संक्रमण पूछा था, विप्रोच्चय मिल गई तो मैंने याद है, वो गलती हाँ, से नहीं। कोई बात नहीं, बात कौन बताएंगे स्तुभुक संक्रमण? तो मैं बताऊं? हाँ बताइए। जैसे जिन जिन प्रकृतियों की उद्वेलना नहीं होती, जैसे देव दिख है तो वो नार की उद्वेलना नहीं कर सकता, देव दिख की,
तो वो स्तुविक संक्रमण करके मतलब उन नाम कर्म की प्रकृति को अन्य नाम कर्म की प्रकृति में परिवर्तित कर देता है और इससे वो उदय में आके खिड़ जाती है। चलिए और कौन बताएंगे? जब बोलिए त्रिशला जी। उदय में आने के पहले समय ही जो प्रकृति बदल जाती है उसे स्तुक संक्रमण कहते हैं। स्तुक संक्रमण एकदम समय पर पहले से नहीं संक्रमित होती है, वो संक्रमण कहलाएगा। जो पहले संक्रमित होती है, सत्ता में जो संक्रमित होती है उसको संक्रमण कहते हैं। और जो उदय के, जैसा हमने इसका उदाहरण दिया ना, आपने नल में लाल कपड़ा बांध रखा है, टंकी में तो एकदम साफ साफ पानी है, नल के मुंह पर आया और नल के मुंह पर तक तो वो एकदम साफ पानी था, नल खोला वो पानी कैसा आने लगा? लाल रंग का आने लगा। वो कब आया लाल रंग का? जब टोटी के मुंह पर आया तब। तो उसी तरह से चारों गति सब कोई जीव बांधते, पहले गुणस्थान में चारों गति बन रही है। जैसे जैसे देव का अलग कथन आ जाता है, नारकी का अलग है, वो जिससे जैसे भाई देव नारकी तो 2 ही गति बांधते हैं, पर मनुष्य और त्रियंश के पैसा चारों गति बन रही है, तो चारों की सत्ता हमारे पास है। अब अभी हम मनुष्य हैं, चारों गति हमारे सत्ता में है, तो चारों गति हमको थोड़ी उदय में आ रही है। हम नारकी के जैसे झगड़ा थोड़ी कर रहे हैं, मारकाट थोड़ी कर रहे हैं, हम देव के जैसे एकदम शांत परिणाम होकर 24 घंटा स्वाध्याय थोड़ी कर रहे हैं, नहीं ना। न त्रियंश के जैसे हम लोग उसका चारों संज्ञा उसकी कैसी है? त्रियंश की खुले में है, हमारी क्या चारों संज्ञा खुले में है? क्या नहीं है ना, तो हम तो त्रियंश के जैसे भी नहीं कर रहे हैं, तो निषेक तो है। तो वो जो निषेक जब उदय में आने का समय उनका होता है, तो मनुष्य गति रूप होकर के आते एकदम, जिसमें एकदम अब उदय आने वाला है ना। पीछे से ऊपर का नहीं, ऊपर वाला तो संक्रमण कहलाता है, संक्रमित होना। यहाँ पर स्तुमुख माने एकदम समय पर उदय में आएगा, तो मनुष्य गति रूप बदल के आएगा, मनुष्य गति रूप होकर के आएगा। इसको उदयाभावी क्षय भी कह देते हैं कि उदय के अभाव में क्षय हो गई, बस परमुख से खिरना इसको कहते हैं। त्रियंश गति हमारी उदय में आई, मनुष्य गति के मुख से खिर गई। देव गति उदय में आ रही है, मनुष्य गति के मुख से खिर गई। नरक गति उदय में आ रही है, मनुष्य गति के मुख से खिर गई। इसको परमुख से उदय आना कहते हैं, दूसरे के मुख से आना, यानी मनुष्य गति के मुख से आना। तो इसको स्तुमुख संक्रमण उदय के समय होता है, पहले से नहीं होता है, पहले यथावत पड़ी रहती है। दीदी मेरा एक क्वेश्चन था, मेरे को अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है। 92 में आपने जो नरक गति की सत्ता, आहारक दिक् के साथ नरक गति की सत्ता बताई, वो तो समझ में तो आ गया। और 93 में वही आहारक दिक् के साथ नरक गति की सत्ता नहीं बन रही है। कल तो इसका बहुत किताब आप नहीं थे कल? वो मेरे को सब समझ में आ गया कि संयम है वो, पर जब 92 में तो वो मिथ्यात्व गुण स्थान से पहले गुण स्थान में जा रहा है, तो 93 में वही आहारक दिक् वाला फिर मिथ्यात्व में नहीं जाएगा। अरे तो उसको तीर्थंकर है ना, तो जो तीर्थंकर और आहारक दिक् एक साथ होंगे उनको नहीं बंधेगी, ऐसा मानेंगे? हाँ, उसको तीर्थंकर तो चौथे गुण स्थान में बन जाती है। आहारक दिक् जिसने नरक गति, तीर्थंकर प्रकृति ऐसी है कि नरक आयु बांधने पर भी बंध जाती है, लेकिन जिसको नरक आयु बंध गई वो मुनि नहीं बन सकता ना। मुनि नहीं बनेगा तो आहारक दिक् की सत्ता कैसे होगी उसको? तो ये 92 में क्यों नहीं आ रहा ऐसा? 92 हाँ नहीं, बहुत अच्छा। 92 में कोई मुनि महाराज है और उन्होंने सत्ता कर ली, उसके बाद वो मिथ्यात्व में आ गए। तीर्थंकर प्रकृति किसी ने चौथे गुण स्थान में बांध ली और नरक गति पहले बांध रखा है, तो वो मुनि नहीं बनेगा और वो पहले गुण स्थान में भी नहीं आएगा। तीर्थंकर की सत्ता वाला पहले गुण स्थान में नहीं आता है, आहारक दिक् वाला पहले गुण स्थान में आ सकता है। तीर्थंकर प्रकृति वाला पहले गुण स्थान में एक विशेष कारण छोड़ करके नहीं आता है। तीर्थंकर तो नहीं आता, पर आहारक दिक् तो आ सकता है ना। 93 तो आया ना, आया ना, तभी तो 92 की सत्ता है नरक गति में। नहीं वो तो मैं समझ में आ गया, 93 में समझ नहीं आ रहा। अरे 93 में तीर्थंकर है ना, तीर्थंकर वाला पहले गुण स्थान में कैसे आएगा? दोनों को एक ही मतलब को दोनों सत्ता पाई जाएगी, तीर्थंकर और आहारक दिक् की दोनों एक मुनि महाराज को ही पाई जाएगी, नहीं, अलग अलग व्यक्ति को पाई जाएगी, नाना जीव की अपेक्षा? अरे नाना जीव बीच में मत लाइए, ऐसे ही कंफ्यूज हो रहे हैं। 93 प्रकृति की सत्ता एक जीव को नारकी में नहीं बनती, नरक आयु जिसने बांध लिया उसको आहारक दिक् की सत्ता नहीं हो सकती, तीर्थंकर की हो सकती है। हाँ वो तो समझ गए। तो बस काम खत्म। तो 93 कैसे बनेगा? और जिसको आहारक दिक् की सत्ता है, तीर्थंकर नहीं है, उसको वो नरक में जा सकता है। अच्छा, खाली तीर्थंकर वाला भी जा सकता है, जैसे राजा श्रेणिक है,
है ना, तीर्थंकर हैं पर नरक में। तो थोड़ी राजा श्रेणी तो थोड़ा सा छाई सम्यक दृष्टि है। अपने ये हैं श्री कृष्ण है, तीसरे नरक में बैठे हैं, वो भी छायोपसमिक है, उनको तीर्थंकर की सत्ता है ना। तीर्थंकर की सत्ता के साथ, लेकिन तीर्थंकर और हारक दोनों एक साथ इसलिए नहीं होते कि नरक आयु बांधने के बाद संयम नहीं ग्रहण होता ना, तो हारक की सत्ता बनेगी कैसे उस जीव को। तीर्थंकर तो बांध लिया चौथे गुण स्थान में वो, है ना, लेकिन हारक जो बांधने के लिए तो उसको 7वां गुण स्थान लेना पड़ेगा ना। चौथा गुण स्थान तो कोई भी आयु बंध गई हो, छायिक सम्यक दर्शन भी हो जाता है और चौथा गुण स्थान भी हो जाता है, परंतु मुनि नहीं बनता। देव आयु के अलावा कोई आयु बनती तो मुनि नहीं बनता। तो नरक आयु जिसने बांध ली वो मुनि कैसे बनेगा? मुनि नहीं बनेगा तो हारक की सत्ता नहीं होगी, लेकिन वो चौथे गुण स्थान में छायोपसमिक के साथ में तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है। अब सुन 92 में मुनि बनने के बाद वो नरक में आता है। हाँ, मुनि मतलब दोनों जीव अलग हैं, दोनों जीव अलग हैं। वो नीचे आ गया, नीचे आ गया, नरक में चला गया, नरक आयु बांध के। पहले नहीं बांधा था वो आयु, है ना। तो 92 की सत्ता नरक में अगर घटाएंगे तो पहले आयु नहीं बांधा है, आयु का बंध नहीं किया, मुनि बन गया, मुनि बन के नीचे 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 परिणामों से गिर गया, आके नरक आयु बांध लिया। पहले नहीं बांधा वो भी आयु बांधेगा तो कैसे करेगा? कोई आयु का भी बंध नहीं किया था उसने, क्योंकि देव आयु का कर लेगा तो नरक में जाएगा कैसे? तो ऐसा थोड़ी है कि जो जितने मुनि महाराज बन रहे सबने आयु का बंध कर लिया, ऐसा तो नहीं घटता है ना। आयु का बंध तो होगा जब होगा 8 कर्ष काल में, जब भी होगा। तो आयु का बंध किसी ने नहीं किया, मुनि बन गए, मुनि बन के हारक दिक का भी बंद कर लिए, फिर वो छायोपसमिक सम्यक दृष्टि है गिर करके नीचे आ गए, पहले गुण स्थान में आ गए, नरक आयु का बंद कर लिया, नरक आयु का बंद करके नरक में चले गए, तो अब उनको सत्ता 92 की पाई जा रही है। ठीक, अब आगे समझ। करूं एंड करूं? हो गया था क्या? स्तुति हो गई थी क्या? नहीं हुई, नहीं, स्तुति बाकी है। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतितवस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का अपन। द्वाद संग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। प्रतिमाधारी को वंदना और कुछ जनों का सादर चरण स्पर्श, सबसे सादर जय जनन। याद तो किसी को भी कितना रहता, मेरे को प्रणाम, सबको सादर जय जनन। एक मिनट, मेरी आवाज तो आ जाती होगी ना जब मैं बोलती हूँ? तो आवाज आती होगी ना कान में कि मैं कुछ बोल रही हूँ? तो आप लोग को रुकना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि आप लोग को मेरी आवाज आपके कान तक नहीं पहुंची होगी। आप थोड़ा सा फुसफुसाते हो तो मैं पूछती हूँ बाद में, भाई किसी की आवाज आ रही थी, क्या पूछ रहे हैं? फिर आप लोगों में ये जागरूकता क्यों नहीं है और इतना अनुशासन क्यों नहीं है? याद ही नहीं क्या बोल रही थी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। आप कह रहे थे कि भाभी याद दिला देती हैं वो। हाँ, आप कह रहे थे भाभी याद दिला देती हैं वो, ये पढ़ने के लिए। नहीं, भाभी बोल के कुछ नहीं, हम ये कहना चाह रहे थे, याद आ गया। सिद्धांत याद रहे या न रहे, पढ़ने में तो बहुत अच्छा लगता है सिद्धांत। जितना गद्य वगैरह पढ़ने में, भाषा वगैरह पढ़ने में जितना मन नहीं लगता, उतना सिद्धांत पढ़ने में मन लगता है। और गद्य से तो जैसे भाषा किसी चीज का पढ़िए, उससे सिद्धांत जल्दी ही याद होते हैं, भाषा तो उतनी जल्दी याद नहीं होती है। एक बात चलते जब समझ में नहीं आता ना तब उलझते भी तो बहुत है, जब समझ में नहीं आता तो अपने आप में उलझते भी तो बहुत है। सिद्धांत अगर हमें समझ नहीं आया, अब जैसे ये सिद्धांत तो मुझे आज मतलब मुझे अंदर से इतनी खुशी हो रही, खुशी क्या हो रही, अलग से कुछ महसूस हो रहा है। वो इसलिए हो रहा मतलब